जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने राज ऋषि यजाति के विषय में पढ़ा। आज हम महाराज दिलीप के बारे में जानेंगे। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े प्रसिद्ध राज ऋषि हुए। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सब प्रकार से सुख थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इनके लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पे गए। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे तो रास्ते में आपको सुर नंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अविन्य समझकर आपको संतानहीनता का श्राप दे दिया। अतः आप गो सेवा करें। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज अपनी महारानी के साथ गो की सेवा में लग गए। अनन्य गो सेवा के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुए। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। महाराज दिलीप की जय। आगे हम श्री पुरु जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरु जनों के प्रति बड़ा आदर था। जिस समय इनके पिता यजाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे, सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा, तो पुरु जी ने जवाब दिया, गुरुजन की आज्ञा का पालन मनुष्य के लिए पुण्य, स्वर्ग और आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों को शासन किया। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिताजी को दे दी और बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि वे महान यश के भागी हुए। इनको गुरुजन की कृपा से पारावर्तत्व का ज्ञान हुआ। इसके कारण ये जगत प्रपंच से सर्वथा अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने इनका पितृभक्त रूप में स्मरण किया और कहा, तन्य जजाति जोगुनु देयु पितु आज्ञा अद अजसु न भयु। गुरु जी के वंश में बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि हुए। जय सिया राम। आगे हम पढ़ते हैं श्री यदु जी। ये राजा जाति के प्रथम पुत्र थे जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में भगवान स्वयं श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ये बड़े धर्मज्ञ और धर्मशील थे। ये बहुत धर्मज्ञ और धर्मशील थे। इनका यहाँ इनके गुणों का श्रीमद् भागवत जी में भी बहुत विस्तार से कहा गया है। इनका जो ये बहुत पिता की यदु जी, यहाँ कोई शंका करे कि इन्होंने तो अपने पिता यजाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जो कि अधर्म था, फिर इन्हें धर्मविद और धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान यह है कि इन्होंने मुख्य धर्म भागवत धर्म को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पिता की आज्ञा के पालन को अस्वीकार किया था। अतः यह अधर्म नहीं था। वास्तविक धर्म तो भागवत भक्ति ही है। अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित यदु ने यदि लौकिक पिता की वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं है। सामान्य धर्म में विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा यजाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनुचित यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था में माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है। पुनः श्री हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अदृष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता, इसलिए भी उन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी। इससे यदु जी की ब्राह्मणता प्रदर्शित होती है। पुनः यदि यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उनके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्म आचरण में बिताया, और इनकी धर्मशीलता का परम परिणाम ये है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।